क्या आपको कभी ऐसा लगा है सामने वाला कुछ और बोल रहा है लेकिन उसका मन कुछ और कह रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके सामने हंस रहा है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी की प्लानिंग कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ 1 मिनट में किसी का भी मन कैसे पढ़ा जा सकता है? तो रुको मत। ये चाणक्य की वो नीति है जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल सकती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि मन के अंदर लड़ी जाती है। और जो इंसान दूसरों का मन पढ़ना सीख जाता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी हारता नहीं और कभी अकेला नहीं पड़ता। आचार्य चाणक्य इतिहास का वो नाम जिसने हजारों साल पहले ही ये कला सिखा दी थी। वो कहते हैं, जो दूसरों की नजर और मन पढ़ सकता है वही सच्चा राजा होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वो 5 गुप्त तरीके जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में सामने वाले के दिल और दिमाग को एक्स-रे की तरह पढ़ लोगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपने ये स्किल नहीं सीखी तो ये दुनिया आपको मासूम नहीं, मूर्ख समझेगी। जरा सोचिए, आपका बॉस मुस्कुराकर आपको प्रमोशन की बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी और को आपकी कुर्सी पर बैठाने की तैयारी कर रहा है। आपका पार्टनर हर दिन आई लव यू बोलता है, लेकिन दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। दोस्त हर दिन आपके साथ बैठते हैं, लेकिन आपकी तरक्की से जलते हैं। क्या आप इन सबके इरादे पहचान पाते हैं? अगर नहीं तो यही वक्त है जागने का। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की आंखें उसके भीतर का आईना होती हैं। जब कोई आपसे बात करता है, उसकी आंखें देखिए। अगर वो बार बार नजरें चुरा रहा है या बहुत देर तक घूर रहा है, समझ जाओ कुछ तो छुपा रहा है। आंखों की हल्की कंपन, हा डर या झूठ। आंखें झुकाना, हा अपराध बोध। आंखें टेढ़ी करना, हा षड्यंत्र। चाणक्य बोलते हैं, नजरें वहीं जाती हैं जहां मन होता है। इसलिए अगली बार जब कोई कुछ कहे, उसके शब्दों से नहीं, उसकी आंखों से सच निकालो। दोस्तों, मन जो महसूस करता है, चेहरा उसे छुपा नहीं सकता, चाहे इंसान कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो। कोई आपके सामने खुश होने का नाटक कर रहा है, देखो उसकी भौहें तनी हुई हैं या नहीं। किसी की मुस्कान नकली है, देखो उसकी आंखों के कोने सिकुड़े हैं या नहीं। डर अंदर है, जबड़े में खिंचाव जरूर होगा। बस 5 सेकंड में पता लग जाएगा सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ एक्टिंग। अगर तुमने दूसरों के मन को पढ़ने की ताकत हासिल नहीं की, तो एक दिन वो लोग तुम्हारे मन को तोड़ देंगे और तब तुम सिर्फ रोते रह जाओगे, काश मुझे पहले समझ में आ जाता। लेकिन हम यहाँ पछताने नहीं, पहचानने के लिए हैं। चाणक्य कहते हैं, जो मन में होता है वही जुबान पर आता है, बस वो छुपाने की कोशिश करता है। जब कोई इंसान तेजी से बोलता है, समझो घबराया हुआ है। धीमे और तोलकर बोले तो जरूर कुछ बड़ा सोच रखा है। जैसे कोई कहे, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था 2 बार। नहीं कहने का मतलब मन में डर है। हर शब्द एक सुराग है, बस तुम्हें सुनना नहीं, पढ़ना सीखना है। बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन सिर्फ वो जो सतर्क है, जो भावनाओं में नहीं बुद्धि से चलता है, जो हर इंसान को पढ़ने की जिज्ञासा रखता है। और इस वीडियो की अगली 7 चैप्टर्स में मैं आपको वो बारीकियां दूंगा जिससे आप भी एक मनोवैज्ञानिक योद्धा बन जाओगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सामने वाला इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले अपने दिल की बात छुपाने की, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपने बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया ना, तो आप किसी की भी सच्चाई, इरादा और चालाकी सिर्फ 1 मिनट में पहचान लोगे। और यही है वो तीसरी चाणक्य नीति जो आपको बनाती है आम नहीं खास। मुंह से नहीं, मासूम चेहरे और नकली मुस्कान से होता है। लोग आपको देखकर मुस्कुराएंगे, कंधों पर हाथ रखेंगे, आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे, मैं तो तुम्हारा अपना हूं। लेकिन पीछे से वही इंसान आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा होगा। अगर आपने उसके शरीर के संकेत पढ़ लिए होते तो आज आप बेवकूफ नहीं, बुद्धिमान होते। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का शरीर उसके मन की छाया है। जैसे छाया बदलती है, वैसे ही मन भी बदलता है। परंतु छाया को देखना कठिन नहीं, बस आंख चाहिए। यानी अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चलना फिरना, हाथ हिलाना, बैठने का तरीका, इन चीजों पर ध्यान दोगे तो उसके अंदर का असली चेहरा आपके सामने होगा। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं वो 5 संकेत जिससे आप किसी भी इंसान का मन 1 मिनट में पहचान सकते हो। एक, पैरों की दिशा क्या कहती है। अगर कोई आपसे बात करते हुए अपने पैरों को दूसरी दिशा में घुमाए रखता है,
समझ लीजिए वो वहां से निकलना चाहता है। उसका मन कहीं और है, शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन पैरों ने सच्चाई उगल दी। चाणक्य कहते हैं मन को छुपाया जा सकता है, लेकिन शरीर उसे धोखा नहीं दे सकता। दो हाथ बांधना या जेब में रखना। जब कोई इंसान बार बार अपने हाथ बांधता है, जेब में डालता है या बाहों को मोड़कर खड़ा होता है, तो ये संकेत है कि वो या तो आपसे डरता है या आपसे कुछ छुपा रहा है। वो खुला नहीं है, उसका शरीर बंद है, यानी उसका मन भी आपसे जुड़ा नहीं है। 3. कंधे झुके हुए एनर्जी लो है। अगर कोई इंसान बैठते समय या चलते समय कंधे झुकाकर चलता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर है, या फिर वो किसी गिल्ट या पछतावे में है। वो इंसान आपके सामने झुका हुआ दिखे तो समझो वो या तो झूठ बोल रहा है या अंदर ही अंदर हार चुका है। 4. बार बार चेहरा छूना या गर्दन सहलाना। ये संकेत बहुत गहरा है। अगर कोई बार बार अपनी नाक, गर्दन या कान को छू रहा है तो उसका दिमाग अंदर से तनाव और डर से भरा है। वो बात करते हुए खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में झूठ, डर या संदेह है। 5. मुस्कुराहट असली है या नकली। एक असली मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं। अगर कोई सिर्फ होंठों से मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखें फीकी हैं तो वो एक मुखौटा पहने हुए है। चाणक्य कहते हैं जिसकी हंसी में आंखें न हो वो अपने मन में छल लिए घूमता है। क्योंकि आज की दुनिया में चेहरे नकली हैं, रिश्ते झूठे हैं और लोग चालाक हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ बातों पर यकीन करते रहोगे तो एक दिन खुद को ठगा हुआ, टूट चुका और अकेला महसूस करोगे। लेकिन अगर आपने शरीर की भाषा को पढ़ना सीख लिया तो आप हर रिश्ते का भेद, हर दोस्त की नीयत और हर दुश्मन का इरादा समझ लोगे। एक बार एक व्यापारी चाणक्य के पास आया और बोला, अच्छा आर्या, मुझे समझ नहीं आता कौन मेरे व्यापार का दुश्मन है। मेरे सामने सब हंसते हैं, मीठा बोलते हैं। चाणक्य ने कहा, सबको बुलाओ और उन्हें बैठाकर कुछ बातें सुनाओ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। वो व्यापारी चाणक्य की बात मान गया। जैसे ही उसने नुकसान की बात की, एक आदमी के हाथ पैर हिलने लगे। वो बार बार गर्दन छूने लगा और पैरों की दिशा दरवाजे की ओर हो गई। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। इसका मन बोल चुका है, तुमने बस सुन लिया। अब आप सिर्फ बातों पर मत जाइए। जब कोई कुछ बोले, देखो कि उसका शरीर क्या कह रहा है। उसके इशारे, उसकी चाल, उसकी आंखें, उसके हाथ, सब कुछ ध्यान से पढ़ो। क्योंकि याद रखो, सिर्फ शब्दों से मत समझो इंसान को, क्योंकि असली सच्चाई उसके शरीर में छुपी होती है। अगर आपने इन इशारों को नहीं सीखा तो वो लोग आपका फायदा उठाएंगे जो आपको सिर्फ एक मासूम श्रोता समझते हैं। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को पढ़ना सीख लिया तो आप बन जाओगे वो इंसान जिसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान की आवाज सिर्फ शब्द नहीं, उसके मन की किताब होती है। वो इंसान जो आपके सामने बहुत मीठा बनकर बोल रहा है, क्या सच में उसके शब्दों में मिठास है या वो नकली लहजे में आपको फंसा रहा है? आज मैं आपको वो गुप्त तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ किसी की आवाज को सुनकर जान जाओगे कि सामने वाला दिल से बोल रहा है या दिमाग से खेल रहा है। और यही है चाणक्य नीति का चौथा ज्ञान। हर शब्द का अपना अर्थ नहीं होता, उसका असली अर्थ उच्चारण और भाव में छिपा होता है। यानी जो बात कही गई है उससे ज्यादा मायने रखता है कैसे कहा गया है। अब सोचो, जब कोई आपको माफ करना कहता है तो क्या हर बार उसका मतलब सच में माफी मांगना होता है? नहीं, कभी आवाज में गंभीरता होती है तो समझो वो दिल से कह रहा है। कभी वो कहता है सॉरी और मुस्कुरा देता है तो जान लो कि माफी नहीं, मजाक उड़ाया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 संकेत जिनसे आप किसी की भी आवाज के पीछे छिपा मन पढ़ सकते हो, सिर्फ 1 मिनट में। 1. आवाज का उतार चढ़ाव, टोन मॉड्यूलेशन। अगर कोई इंसान एक ही टोन में बात कर रहा है, सीधा सपाट बिना भाव के, तो समझो या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो कुछ छुपा रहा है। पर अगर आवाज में उतार चढ़ाव है, नीचे ऊपर जा रही है, तो उसकी बातों में भावना और सच्चाई हो सकती है। 2. तेजी से बोलना वर्सेस धीरे बोलना। कोई अगर बहुत तेज बोल रहा है तो वो या तो घबराया हुआ है या आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। पर अगर कोई धीरे धीरे सोच समझ कर बोल रहा है तो समझो वो या तो गंभीर है या आपको मन से समझाना चाहता है। लेकिन ध्यान देना, अचानक धीमा बोलना मतलब वो कुछ सोच रहा है या झूठ बना रहा है। 3.
गुलाटी खाता हुआ लहजा। कभी कभी लोग बोलते वक्त शब्दों को खींचते हैं, जैसे हाँ मतलब, मैं तो ऐसा समझ रहा था। ये संकेत है कि वो झूठ बोल रहा है या बहाना बना रहा है। सीधा बोलने वाला सीधा होता है, घुमा फिराकर बोलने वाला मन में चालाकी छिपाए होता है। 4 हकलाना या रुक रुक कर बोलना। कोई इंसान अगर सामान्य रूप से बहुत अच्छे से बोलता है लेकिन आपसे बात करते हुए हकलाने लगता है या रुक रुक कर बोलता है, तो ये उसका मन का डर या झूठ है। उसके शब्द नहीं लड़खड़ा रहे, उसका सच लड़खड़ा रहा है। 5 हंसी की ध्वनि या नकली उत्साह। अगर कोई जबरदस्ती हंसता है या हर बात में वाह क्या बात है, मजा आ गया बोलता है, तो उसका मन उतना सच्चा नहीं होता। जितनी ज्यादा बनावटी एक्साइटमेंट, उतना ज्यादा झूठ। जो इंसान सच में जुड़ा होता है वो शब्द कम भाव ज्यादा देता है, क्योंकि आज के जमाने में लोग मुंह से कुछ कहते हैं, दिल से कुछ और सोचते हैं। अगर आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा कर रहे हो तो आप हर रोज किसी ना किसी के झूठ में फंसते जाओगे। पर अगर आपने सुनना सीख लिया तो आप इंसानों की आवाजों के पीछे छिपे इरादों, भावनाओं और चालों को भांप लोगे। एक बार मगध के एक मंत्री ने चाणक्य के सामने मीठे शब्दों में अपनी वफादारी का दावा किया। उसने कहा, आचार्य, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, जो भी कहो करूं। चाणक्य ने सिर्फ उसका लहजा सुना और बोले, अगर तू सेवक होता तो तेरा स्वर नरम नहीं नम्र होता। तेरा स्वर आज दिखा रहा है कि तू मेरे डर से बोल रहा है, सेवा से नहीं। जो डर से बोलता है वो पीठ पीछे दगा देता है। और वही हुआ। कुछ समय बाद वही मंत्री विरोधी राजा से मिल गया। अब से जब भी कोई इंसान आपसे बोले, क्या कहा सुनने की बजाय कैसे कहा ये सुनो। उसकी आवाज में ध्यान दो। क्या वो लड़खड़ा रहा है? क्या वो ज्यादा खुश दिखने की कोशिश कर रहा है? क्या वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है? हर संकेत आपको उसकी आंतरिक सच्चाई बताएगा। याद रखो, हर इंसान की आवाज में उसकी नीयत की झलक होती है। अगर आप सिर्फ शब्दों को सुनकर चलोगे तो जिंदगी भर आप चालाकियों के शिकार बनोगे। लेकिन अगर आपने आवाजों के पीछे की भावना को पकड़ना सीख लिया तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। अभी मैं आपको वो ताकत देने वाला हूं जो राजा महाराजाओं और जासूसों को दी जाती थी। एक ऐसी शक्ति जिससे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हो। बस 0.5 सेकंड में ना कोई ज्योतिष चाहिए, ना कोई किताब, सिर्फ ध्यान चाहिए। चेहरे पर दिखती माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ने का। और यही तरीका सिखाते हैं हमारे आचार्य चाणक्य, जो कहते थे कि चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे बात करता है तो उसके मन में कुछ और होता है और मुंह से कुछ और निकलता है, पर उसका चेहरा 1 सेकंड से भी कम में उसका असली सच दिखा देता है। उदाहरण के तौर पर कोई आपको देखकर मुस्कुराया लेकिन उसके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए घृणा या जलन की झलक दिखी, तो समझ जाइए उसकी मुस्कान नकली है और अंदर से वो आपको देखकर जलता है। व्यक्तित्व की सच्चाई मुखमंडल में रहती है, शब्दों से नहीं, चेहरों से व्यवहार समझो। चाणक्य जानते थे कि शत्रु आपके सामने आकर भी मुस्कुरा सकता है, पर उसके चेहरे पर वो क्षणिक विद्वेष की लहर उसे बेनकाब कर देती है। माइक्रो रिएक्शंस या माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटे छोटे इमोशनल भाव होते हैं जो चेहरे पर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आते हैं। 0.3 से 0.7 सेकंड, इतनी देर के लिए कि आम इंसान उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन अगर आपने एक बार देखना सीख लिया तो कोई आपका मन नहीं पढ़ पाएगा, बल्कि आप उसका मन पढ़ लोगे। इन 6 माइक्रो रिएक्शंस से किसी का भी मन पढ़ लो। तनाव, अगर कोई इंसान मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं हैं, तो वो मुस्कान नकली है। सच्ची मुस्कान में आंखें भी मुस्कुराती हैं, उनमें एक हल्का सिकुड़ाव आता है। अगर सिर्फ होंठ मुस्कुरा रहे हैं तो समझो सामने वाला कुछ छुपा रहा है। 2. 1 सेकंड की जलन। आपने कुछ अच्छा बताया, जैसे भाई मेरी तरक्की हो गई। सामने वाले ने कहा, वाह बहुत अच्छा, लेकिन उसकी भौहें 1 सेकंड के लिए सिकुड़ी या नाक हल्की फड़की, तो समझो अंदर से वो ईर्ष्या में जल रहा है। 3. तेज पलकें झपकाना। तेज पलकें झपकाना दर्शाता है कि सामने वाला नर्वस है या वो कोई बहाना या झूठ गढ़ रहा है। जब इंसान झूठ बोलता है तो दिमाग ज्यादा काम करता है और उसका असर होता है पलकें झपकने की दर पर। 4. नाक का हल्का खींचना या चेहरा सिकोड़ना, ये संकेत होता है नापसंदगी का। कई बार इंसान सामने से तारीफ करता है
लेकिन उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है जैसे कुछ गंध आ गई हो। समझो वो आपसे जलता है या आपकी बात से चिढ़ता है। 5वां, होंठ दबाना। कोई इंसान अगर होंठों को दबा रहा है तो इसका मतलब है वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन रोक रहा है। अगर आप किसी राज के करीब पहुंच गए हो तो ये माइक्रो एक्सप्रेशन आपको बता देगा कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। 6 हल्की भौहों की मूवमेंट। भौहें बहुत कुछ बोलती हैं। ऊपर की ओर भौहें आश्चर्य या डर, नीचे की ओर सिकुड़ी भौहें गुस्सा या घृणा, एक तरफ भौं उठे शक या घमंड। आपने ये पकड़ लिया तो किसी के मन की थाली आपके सामने खुली रहेगी, क्योंकि ये जमाना सिर्फ शब्दों से नहीं चलता, ये चेहरों की भाषा का जमाना है। अगर आप लोगों के चेहरे पढ़ना नहीं जानते तो आप हर बार सिर्फ बातों के बहाव में बहते रहेंगे। पर अगर आपने इन माइक्रो रिएक्शंस को पहचानना सीख लिया तो आप जान जाओगे कि ये इंसान मेरी तरफ है या मेरे खिलाफ। चाणक्य जब किसी राजा या मंत्री से मिलते थे तो वो उसके पहले कुछ सेकंड में ही पहचान लेते थे ये व्यक्ति वफादार है या गद्दार। क्यों? क्योंकि चाणक्य सिर्फ शब्द नहीं, उसके चेहरे की हर हरकत पढ़ते थे। उन्होंने लिखा है, जो वक्त से पहले चेहरा बदल दे उसे पहचानो और उससे दूर रहो। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसके शब्द नहीं, चेहरे की छोटी छोटी हरकतें देखें। मुस्कान कितनी सच्ची है, आंखें क्या कह रही हैं, क्या भौहें और होंठ एक साथ बदल रहे हैं। शुरू में ध्यान देना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि आ जाएगी जिससे आप सच झूठ की पहचान मिनटों में कर सकोगे। अगर आप किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो समझो आप उसकी आत्मा की खिड़की खोल चुके हो। वो क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है और क्या करने वाला है, आप सब जान जाओगे बिना उससे एक शब्द पूछे। चाणक्य कहते थे, वाणी झूठ बोल सकती है लेकिन शरीर सच बोलता है। अभी मैं आपको वो ताकत दूंगा जो बड़े बड़े राजा, जासूस और चाणक्य जैसे रणनीतिकारों के पास थी, शरीर की भाषा पढ़ना। क्योंकि लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। कोई कहे मुझे आपसे बहुत लगाव है, लेकिन उसका शरीर आपसे दूर झुका हुआ है, तो समझ लीजिए उस लगाव में झूठ है। या कोई कहे मैं डरता नहीं हूं, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे हों तो उसका डर चिल्ला रहा होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो शरीर से सच्चा ना हो वह कभी वफादार नहीं हो सकता। चाणक्य ने राजाओं को सिखाया था कि जब कोई व्यक्ति दरबार में आए तो पहले उसके शरीर की चाल, गर्दन, कंधे और हाथ देखो, फिर उसके शब्दों पर भरोसा करो। 6 बॉडी लैंग्वेज संकेत जिससे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। 1 पैरों की दिशा, इंसान का ध्यान वहीं होता है। आपका ध्यान जहां होता है आपके पैर वहीं मुड़ते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके पैर आपसे दूसरी दिशा में हैं तो समझो उसका मन वहां नहीं है। किसी मीटिंग में या रिश्ते में यह बहुत बड़ा संकेत है, कौन आपके साथ है और कौन मन से दूर हो चुका है। 2 हाथ की हरकत, क्या वो खुला है या बंद। जब इंसान कुछ छुपा रहा होता है तो उसके हाथ अक्सर बंद या जेब में होते हैं। जब वो ईमानदार होता है तो वो खुलकर हाथों से इशारे करता है, पाम हथेली दिखाता है, क्योंकि वो खुद को छुपा नहीं रहा। अगर कोई आपसे बात करते हुए हाथ छुपा रहा है तो समझो कुछ छुपाया जा रहा है। 3 गर्दन की स्थिति, झूठ या डर की पहचान। गर्दन अगर झुकी हुई है या बार बार गर्दन पर हाथ ले जा रहा है तो वो इंसान या तो डर रहा है या झूठ बोल रहा है। गर्दन इंसान की कमजोर कड़ी होती है और जब वो प्रेशर में होता है तो वहीं हरकत करता है। 4 कंधों की चाल, आत्मविश्वास या हार का संकेत। कंधे अगर सीधे ऊपर उठे हुए और स्थिर हैं तो सामने वाला आत्मविश्वासी है। अगर कंधे झुके हुए नीचे लटके हुए हैं तो या तो वो हीन भावना में है या हार मान चुका है। आप सामने वाले के कंधे देखकर समझ सकते हैं वो विजेता है या हारा हुआ सोच वाला। 5 आई कांटेक्ट, सच्चाई या झूठ का आईना। अगर कोई इंसान आपसे आंख मिलाकर बात कर रहा है तो वो सच बोलने की संभावना में है, लेकिन अगर वो आंखें चुरा रहा है या बार बार पलकों की दिशा बदल रहा है तो समझिए वो या तो झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है। 6 बैठने या खड़े होने का तरीका, रिश्ते का स्तर। अगर कोई इंसान आपके सामने मुंह, छाती और घुटनों से सामने की तरफ है तो वो आपको पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर उसका शरीर तिरछा या सिर्फ एक तरफ झुका है तो वो या तो बोर हो गया है या फिर उसका मन कहीं और जा चुका है। मान लीजिए आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं,
वो आपको हाँ कह रहा है, लेकिन उसकी पीठ कुर्सी से टिकी है, पैर दरवाजे की तरफ, हाथ जेब में, आंखें बार बार घड़ी पर। तो याद रखिए, उसका दिमाग बाहर जाने की तैयारी कर चुका है। आप जितना मर्जी अच्छा बोले, डील शायद नहीं होगी। अगली बार जब आप किसी से मिलो तो सिर्फ उसकी बात न सुनो, उसका शरीर पढ़ो। क्या वो आपकी तरफ झुका है? क्या उसके हाथ खुले हैं या बंद? क्या उसकी गर्दन और आंखें स्थिर हैं? क्या वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है? ये सब संकेत आपसे ज्यादा बोलते हैं। बस आपको सुनना नहीं, देखना है। कभी किसी के शब्दों पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, उसके शरीर को पढ़ो, क्योंकि शरीर के संकेत मन का आईना होते हैं। अगर आपने अब तक ये समझ लिया कि कोई कैसे चल रहा है, बैठ रहा है या इशारे कर रहा है, तो अब वक्त है उस सबसे खतरनाक संकेत को पकड़ने का जो इंसान के मन की गहराई तक जाने का रास्ता देता है, और वो है उसकी आवाज। चाणक्य कहते थे, शब्दों की भाषा से ज्यादा असरदार होती है इंसान की आवाज की तान। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप किसी की आवाज की टोन, उसके उतार चढ़ाव, उसकी रफ्तार और उसके कंपन वाइब्रेशन से सिर्फ 1 मिनट में जान सकते हो कि वो डरा हुआ है, झूठ बोल रहा है, उत्साहित है या छुपा रहा है कुछ। आवाज में छिपे 5 रहस्य मन पढ़ने की कला। एक, आवाज की गहराई और तीव्रता, डर और आत्मविश्वास का पैमाना। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, उसकी आवाज अक्सर धीमी और कंपाती होती है, और जब कोई आत्मविश्वासी होता है, उसकी आवाज गहरी, स्थिर और साफ होती है। एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए कोई बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज दब रही है, रुक रही है और आंख नहीं मिला रहा, तो समझ जाइए वो सिर्फ बोल रहा है, सच्चाई छुपा रहा है। 2, आवाज की रफ्तार, मन की बेचैनी या आराम की पहचान। जब कोई इंसान घबराया होता है या झूठ बोल रहा होता है, वो बहुत तेज तेज बोलता है, जैसे वो जल्दी जल्दी भाग जाना चाहता है उस सवाल से। वहीं जब कोई शांत होता है, भरोसे में होता है, तो उसकी आवाज धीमी और नियंत्रित होती है। टेस्ट कीजिए। जब भी कोई आपसे जल्दी जल्दी बोलने लगे तो सवाल दोहराइए, उसकी रफ्तार देखिए। अगर आवाज लड़खड़ाए तो पकड़ लीजिए, वो छुपा रहा है कुछ। 3, आवाज की तान, पिच, झूठ का खुलासा। ज्यादातर लोग झूठ बोलते वक्त अपनी आवाज की तान ऊपर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। एक सच्चा इंसान जब बात करता है, उसकी आवाज सामान्य या गहरी रहती है। आप कैसे पहचानें? जब कोई बोले, मैंने कुछ नहीं किया, अगर उसकी आवाज एकदम तेज और ऊंची हो जाए तो सतर्क हो जाइए। 4, आवाज में रुकावट या लय में फर्क, मन में चल रहा डर या संकोच। जब कोई इंसान झूठ या पाप छुपा रहा होता है, तो उसकी आवाज में एक अजीब रुकावट, असमानता या लय की कमी आ जाती है। वो कभी तेज, कभी धीमा बोलता है, कभी शब्द दोहराता है, मैं मतलब वो ऐसा नहीं था। यह सब संकेत हैं कि मन घबरा रहा है और सत्य दबाया जा रहा है। 5, आवाज का वॉल्यूम कंट्रोल, सामने वाला आपको दबा रहा है या डर रहा है। बहुत बार लोग जोर से बोलते हैं सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले को डराया जाए, सच न पूछा जाए। और कभी कभी लोग बहुत धीमे बोलते हैं ताकि आप उन्हें कमजोर समझें। दोनों हालात में ये एक मनोवैज्ञानिक शस्त्र है जिससे इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ऊंची या नीची आवाज में बोले, उसके इरादे जांचो। अब सोचिए, एक इंटरव्यू में सामने वाला आपसे पूछता है, आपकी पिछली नौकरी क्यों छूटी? अगर सामने वाला घबरा जाता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है, शब्द दौड़ने लगते हैं, तो जान जाइए या तो कोई गलती हुई है या कुछ छुपाया गया है। वहीं अगर कोई शांत, नियंत्रित और स्थिर स्वर में बात करता है, वो आत्मविश्वासी है। अगर आप आवाज पढ़ना सीख गए तो अब इस कला को मिलाइए बॉडी लैंग्वेज और आंखों के हाव भाव के साथ। सामने वाले की आवाज कुछ बोले पर चेहरा कुछ और कहे तो 100% साफ हो जाएगा कि मन में क्या चल रहा है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से 5 मिनट बात करो, लेकिन इस बार केवल उसकी आवाज पर ध्यान दो। वो तेज बोल रहा है या धीमा, उसकी आवाज कंपा रही है या मजबूत है, क्या वो शब्द दोहरा रहा है, क्या उसकी तान ऊपर नीचे हो रही है। आप हैरान रह जाओगे कितनी चीजें खुलने लगेंगी बिना किसी सवाल के। मन की बात ना आंखों से पूरी खुलती है, ना शब्दों से, बल्कि आवाज की कंपन में छिपी होती है आत्मा की सच्चाई। जो इस कंपन को सुन लेता है, वो इंसानों को उनकी सच्ची सोच में पकड़ लेता है। ताकि आप धोखा ना खाएं,
ताकि आप किसी को गलत न समझें, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। आज के समय में जहां लोग झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, अगर आपके पास आवाज पढ़ने की कला है तो आप किसी भी भीड़ में सच्चे और झूठे को पहचान सकते हैं। अगर आप आज तक ये सोचते आ रहे थे कि सामने वाला कभी खुद अपना सच नहीं बताएगा, तो आज मैं आपको चाणक्य नीति की वो अंतिम मारक तकनीक बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाकर आप किसी के भी मन की तिजोरी खोल सकते हो, चाहे उसमें कितना भी बड़ा राज छुपा हो। चाणक्य कहते हैं, यदि मनोविज्ञान में पकड़ हो जाए तो इंसान स्वयं ही अपना दुश्मन बन बैठता है। अभी हम सीखेंगे वो 5 रहस्य जो किसी के भी मन को इतना असहज, अनियंत्रित और खुला बना देते हैं कि सामने वाला खुद अपने हाथों से अपना सच आपके सामने परोस देता है, बिना पूछे बिना कहे। अब तक आपने सीखा मन को पढ़ना, अब आप सीखोगे मन को चालाकी से खोलना। मौन से बड़ा कोई सवाल नहीं होता। जब आप किसी से कुछ पूछें और फिर चुप हो जाएं, उसके जवाब के बाद भी बस देखते रहें, कुछ ना कहें, तो उसका मन घबरा जाता है। वो सोचता है, क्या मेरा जवाब सही था? क्यों वो कुछ नहीं कह रहा? क्या उसे मुझ पर शक हो गया है? फिर क्या होता है, वो अपने आप बोलने लगता है बिना आपसे पूछे। ऐसे मौन को वेपन की तरह यूज करो। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, उसकी आंखें उसका साथ छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा, जो लोग सच्चे होते हैं वो आंख मिलाकर बात करते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाला आंखें चुराता है या फिर ज्यादा घूरता है ताकि अपनी घबराहट छुपा सके। आपको क्या करना है, सामने वाले की आंखों में स्थिर नजरें डालकर बात करनी है। अगर वो नजरें हटा लेता है तो आप जान जाओ उसका मन कांप रहा है। अब बस एक चुप्पी और एक हल्की मुस्कान, वो खुद बोलेगा। असल में बात यह है, जो झूठ है वो बार बार बोलने पर अपने आप टूट जाता है। अगर आपको शक है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो वही सवाल 3 से 4 बार पूछिए, अलग अलग तरीकों से। पहली बार वो स्क्रिप्टेड जवाब देगा, दूसरी बार वो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाएगा, तीसरी बार उसकी कहानी बदल जाएगी, चौथी बार वो खुद कहेगा, असली बात बताऊं, यहीं से मन की बांध टूटी और वो नंगा सच आपके सामने आ गया। चाणक्य नीति कहती है, जो मन भ्रम में आ जाए वो अपना राज खुद खोल देता है। कैसे? जब आप सामने वाले से ऐसे सवाल पूछो जो उसके हिसाब से अचानक और अप्रत्याशित हों, तो उसका मन उलझ जाता है। उदाहरण, अगर कोई कहता है, मैं कल अपने दोस्त के घर था, तो आप तुरंत पूछिए, कौन से स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, टिकट किस नाम से थी, टाइम क्या था। ये सवाल उसकी स्क्रिप्ट से बाहर हैं। अब उसका दिमाग सोचने लगता है और वही घबराहट उसे सच बोलने पर मजबूर करती है। मन को अगर उसके ही डर, शर्म या पछतावे का आईना दिखा दिया जाए, तो वो खुद ब खुद बोलने लगता है। कभी कभी इंसान झूठ नहीं बोलता सिर्फ डर से, बल्कि पछतावे और शर्म के कारण। इसलिए अगर आप सामने वाले से इमोशनल लेवल पर जुड़ जाएं, तो उसका मन खुद कहने लगता है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बताता हूं सच्चाई। कैसे करें? उसकी बात को ध्यान से सुने। कहें, मैं जानता हूं तू कुछ छुपा रहा है और मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस सच्चाई चाहता हूं। बस अब मन टूटता नहीं, खुद ब खुद खुलता है। मनुष्य के मन की कुंजी उसके शब्दों में नहीं, उसकी कमजोरियों में छुपी होती है। जिसने किसी की कमजोरी पहचान ली, उसने उसका मन जीत लिया। तो जब आप ये 5 मानसिक शस्त्र अपनाओगे, मौन, नजर, दोहराव, भ्रम और भावना, तब सामने वाला इंसान अपने हाथों से अपना राज खोल देगा। आज के जमाने में झूठ को सच की तरह पेश करना एक कला बन चुका है, लेकिन जो व्यक्ति मन को पकड़ना जानता है, वो लाखों में एक होता है। आप वो बन सकते हैं अगर आपने इस पूरी चाणक्य नीति को सीरियसली अपनाया। संक्षेप में, क्या आपने यह 5 ट्रिक्स याद रखी? मौन आंखों का प्रयोग, सवालों की पुनरावृत्ति, मानसिक भ्रम, भावनात्मक आईना। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है, तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर।